कहा इस बात को, संबंध जुड़ता है मन से। आजकल दिल ही नहीं मिलता है। हम रिश्तेदारी अगर करते हैं, रिश्ते अगर हम जोड़ते हैं तो सामने वाले को तौलते हैं पैसे से। समधि का मतलब क्या होता है? सम माने बराबर, धी बुद्धि विवेक सोच, जिसकी बराबर की हो वही समधि होता है। लेकिन आज हम संबंध जोड़ने से पहले बराबरी देखते हैं पैसों की। पर साहब, अगर पैसों की बराबरी देखोगे तो वो भी अपने जगह पर है, तुम भी अपने जगह पर हो, और दोनों के अंदर जब अभिमान की प्रधानता होती है, ऐसे संबंध ज्यादा दिन टिकते नहीं। मैंने कहा था ना, सरल होना सीखो। जितने सरल बनोगे ना, उतना ही ज्यादा लाभ होगा। हम डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को, कभी सरल भी बनाया करो उनको। और सरल, मैं पुनः निवेदन एक चीज कर देता हूं, सरलता कोई सिखाएगा नहीं सीखोगे। सरलता किसी से सीखी नहीं जाती है। फिर सरलता हमारे जीवन में आती कैसे? सरलता जीवन में दो ही तरह से आती है, या तो हमारे पूर्व जन्म का संस्कार होगा, और नहीं तो फिर अगर हमने किसी महत् पुरुष की सेवा करी है, महापुरुषों की सेवा करी है, तो उनकी कृपा से हमारे अंदर सरलता आती है। यही दो है। कर्म थोड़ा अच्छा करो। अगर कर्म अच्छा आप करोगे तो दुनिया के लोग भी आपको सम्मान करेंगे, और सरकार की नजरों में तो आप प्रिय रहोगे ही रहोगे। कर्म का तात्पर्य वर्तमान में जो हम कर रहे हैं यही है। मूल बात यही है कि जो हम आज अभी कर रहे हैं यही हमारा मूल है। हम भविष्य की चिंता बहुत करते हैं, हमारा भविष्य बन जावे, हमारा भविष्य बन जावे। हमारा भविष्य तब बनेगा जब हमारा वर्तमान बना रहेगा। वर्तमान बनेगा तो भविष्य भी बन जाएगा, और वर्तमान सही रहेगा तो हमारा भूत भी बन जाएगा। भूत और वर्तमान दोनों, भूत और भविष्य को अगर आप बनाना चाहते हैं साहब, तो अपने वर्तमान को सुधारो पहले। कभी जीवन में ना कोई ऐसा कर्म मत करना। सती प्रसंग में मैंने निवेदन किया था कि सती जी के जीवन में एक ऐसा समय आया कि सती कहती हैं, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरण वेद जस गावा, तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूट ही बेग देह यह मोरी। क्या जरूरत पड़ गई माता सती को कि मरने के लिए सोच रही? पहले सोचती थी मरने के लिए। मरने के लिए कब सोची? उन्होंने कर्म किया इस प्रकार का, भगवान शिव ने उनका त्याग किया, तब वो मरने के लिए सोचती हैं। अपने जीवन के वर्तमान में ऐसा कोई कर्म मत करो कि तुम्हारे मन में भी ये कभी भाव आवे कि हमारा ये हो जाए। और साहब, आपके जीवन की प्रसन्नता, आपके जीवन का दुख, आपके जीवन की कुशलता, आपके जीवन का क्षेम, आपके जीवन का भय, ये आपके वर्तमान के ऊपर निर्भर कर रहा है। कभी भी ऐसा कोई कर्म मत करना जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। वो जीवन जहर के जैसा फिर लगने लगेगा ये जीवन समाप्त हो जाए सो अच्छा। लेकिन ऐसा सोचने की और ऐसा दिमाग में आया क्यों? क्योंकि हमारा कभी वर्तमान खराब हुआ। सुधार करके रखो वर्तमान को। हम सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो कोई नहीं जानता है, कोई नहीं समझता है, बस हम जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं।
हमने जो किया है उसको हमें भोगना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। कहाँ जाओगे? कर्म एक खेती है, जिस प्रकार से किसान फसल बोता है, 3 महीने के बाद उसको फसल मिलती है। पौधे लगाए जाते हैं आम के फल आते हैं हमारे घर में, लेकिन जिस दिन पौधा बोया जाता है उस दिन हमारे घर में नहीं आता है। तो हम जो कर्म कर रहे हैं ये हमको मिलेगा। अच्छा, एक बात और बताऊं, हमने जीवन में जो कर्म किया है वो हमें मिलेगा, और किस प्रकार का मिलेगा? जीवन के अंतिम समय में उसकी हाईलाइट दिखती है। ऐसे भी करते जाओ ना, अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन जब जीवन का अंतिम पड़ाव आएगा ना, तो हमारे अगले जन्म में हमको क्या मिलने वाला है उसकी एक हाईलाइट दिख जाती है खाली बस। बुढ़ापा अगर परेशानी में आ रहा है तो समझ जाना कि आने वाला जन्म तुम बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हो। अंत भला तो सब भला, लोग कहते हैं ना। ठीक है, हमारा जीवन रहा, उस समय हमें समझ में नहीं आया, हमने जीवन कर लिया, अब बुढ़ापे में हमें परेशानी दिखती है, उससे बचने का कोई साधन है? बच तो नहीं पाओगे, सुधारने की कोशिश कर सकते हो। बुढ़ापे का थोड़ा सजाओ, बुढ़ापे को सजाना शुरू करो। और बुढ़ापा सजता किससे है? बालों के स्टाइल से, चश्मा, कपड़ा का स्टाइल, इससे बुढ़ापा सजता नहीं है। बुढ़ापा सजेगा भगवत कथा श्रवण से, संत दर्शन से, तीर्थ यात्रा से, भगवान के चरणों में प्रेम करने से हमारा बुढ़ापा सजना शुरू हो जाएगा। और अगर ये सज गया ना साहब, बुढ़ापा अगर सज जावे तो वो जो आने वाली समस्या है थोड़ी राहत उससे मिलेगी। ना कर्म जो किया है उसको भोगना पड़ेगा। बुढ़ापे में अगर हम करेंगे अच्छा काम, कम से कम समझदारी आने के बाद, क्योंकि जो हो गया वो तो मिट नहीं सकता, लेकिन अगर हमारे समझ में आ गया है कि हमने जीवन में गलत किया जिसका कर्म हमें भोगना पड़ेगा, तो बुढ़ापे को सजाने की कोशिश करो। बुढ़ापा सजे, और उस बुढ़ापे को सजाने प्रतिदिन भगवान से जुड़ो, प्रतिदिन भगवान की कथा सुनो। एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए। जिस तरह से भोजन से हमारा शरीर पुष्ट होता है, उसी तरह से कथा और भजन से हमारी आत्मा पुष्ट होती है, पुष्ट होती है, जीवन हमारा सुधरेगा। हम रिश्ते जोड़ते हैं पैसा देख करके। एक सज्जन ने कहा, विवाह किया हमने अपने बच्चे का, मिला तो बहुत कुछ, टीवी मिली, फ्रिज मिला, सोफा सेट मिला, सब कुछ मिला, लेकिन दिल ही नहीं मिला। यही नहीं मिलता, और जब यही नहीं मिलता तो सब बेकार है। आज जीवन में क्या स्थिति हो गई है हमारी? देखने के लिए बड़ा सा टीवी सेट है घर में, बड़ा सा। अब तो बड़े बड़े सेट आने लगे ना, अब तो छोटा कोई देखता भी नहीं है। देखने के लिए बड़ा सा टीवी सेट, पीने के लिए टी सेट, रात में भोजन के लिए डिनर सेट, बैठने के लिए सोफा सेट, लेकिन दिमाग अपसेट। सारे सेट के बाद यही जब अपसेट है, क्या करें? क्या स्थिति? आज हम जीवन में सुख तलाशते हैं कहां से? सुविधाओं में। हमारा घर बढ़िया हो, संसाधनों से भरा हुआ हो, सुविधाएं खूब है, हाँ बड़ी खुश जिंदगी है हमारी, हम तो यही